मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगरी जबलपुर में त्रिलोक संस्था संगीत और लोक कला के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित, जीवंत और सक्रिय नाम है। ये संस्था न केवल लोक संस्कृति की गरिमा को अक्षुण्ण रखने की कोशिश कर रही है, बल्कि भारतीय संगीत की विविध धाराओं जैसे शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत और लोक संगीत को जनमानस तक पहुंचाने का काम भी कर रही है। तो लीजिए त्रिलोक संस्था जबलपुर की प्रस्तुति माटी की महक, देश की गूंज। वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे
केवल भूभाग नहीं, वह खेतों में पसीना बहाती माँ है, आंचल में मिट्टी की सुगंध लिए जो ग्रामों में सांस लेती है। जब देश की आत्मा को शब्द मिले तो वे बने भारत माता ग्राम वासिनी। छायावाद के उज्जवल स्तंभ सुमित्रा नंदन पंत की वह अमर कृति, जिसमें भारत माँ सिंहासन पर नहीं, झोपड़ी के द्वार पर खड़ी मिलती है। इन्हीं भावनाओं को स्वर और संगीत में पिरोते हुए अब आपके समक्ष प्रस्तुत है भारत माता ग्राम वासिनी। सा गा 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 पा
फूल की एक पहचान होती है। कोई मंदिर की वेदी पर सजता है, कोई किसी प्रेमी के हाथों में मुस्कुराता है और कोई ताज में अपनी सुगंध बिखेरता है। लेकिन कवि माखनलाल चतुर्वेदी का फूल, उसकी चाह सबसे निराली थी। उसने माला, मंदिर और मुकुट सब ठुकरा दिए, क्योंकि उसकी एक ही अभिलाषा थी, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। आज वही अमर कविता, वही देशभक्ति का सुगंधित फूल अपनी स्वर लहरियों और भावनाओं के संगम में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो आइए हृदय में श्रद्धा और आंखों में गर्व लिए स्वागत करें उस प्रस्तुति का, जो हमें याद दिलाती है कि सच्चा सौंदर्य त्याग में है और सच्ची भक्ति मातृभूमि के प्रति समर्पण में। प्रस्तुत है माखनलाल चतुर्वेदी की अमर कविता पुष्प की अभिलाषा। चाह
चाह रही चाह रही चाह रही चाह रही। बुंदेलखंड की धरती लोक आस्था, भक्ति और परंपराओं की अमूल्य धरोहर है। इसी धरती से जन्मा है एक लोकगीत बम्बुलिया, जिसे नर्मदा मैया की परिक्रमा करने वाले श्रद्धालु पूरे विश्वास, प्रेम और भक्ति भाव से गाते हैं। यह वह गीत है जो बसंत पंचमी के पावन अवसर पर नर्मदा स्नान के लिए आए भक्तों की जुबान पर स्वतः उतर आता है। इस गीत में नर्मदा मैया केवल एक नदी नहीं बल्कि माँ भी है और पिता भी। नर्मदा मैया ऐसी तो मिली रे जैसे मिल गए महतारी और बाबरे। आइए हम सभी मिलकर बुंदेलखंड की इस लोक धरा, इस धरोहर को नमन करें और नर्मदा मैया के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करें। जीवन दायिनी है मोरी मैया को नीर, फिर भी सहन करती है भारी पीर। बोलत फिरें सब महतारी माने ना कोए, रेवा रेवा सब करें सेवा करे ना कोए। नर्मदा मैया हो, नर्मदा मैया हो।
भारत की धरती केवल भूगोल नहीं है, यह भावनाओं का प्रवाह है, यह संस्कृति की धारा है, यह आस्था, परंपरा और जीवन का अनंत संगम है। गंगा की पवित्रता, जमुना की कोमलता, सिंधु का गौरव, कावेरी की करुणा, नर्मदा का तेज और गोदावरी की विशालता, इन सभी धाराओं का संगम आज स्वर और लय में बहने जा रहा है। आइए हम सब मिलकर भारत की नदियों को नमन करें और संगीत की लहरों के साथ इस पावन यात्रा का साक्षी बने। प्रस्तुत है गंगा यमुना सिंधु कावेरी नर्मदा गोदावरी, एक नदी, एक भावना, एक भारत। गंगा यमुना सरस्वती सिंधु कावेरी नर्मदा जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु, जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। गंगा यमुना सरस्वती सिंधु कावेरी नर्मदा जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु, जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। गंगा यमुना, 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 गंगा यमुना सिंधु कावेरी नर्मदा गोदावरी।
नदियां हमारे जीवन की तरह ही तो बहती हैं, कभी शांत, कभी उफनती, पर हमेशा अपने मार्ग पर अडिग। कवि प्रमोद कुमार तिवारी ने इस सरल पर गहन प्रवाह को शब्दों में ढाल दिया है, एक ऐसी कविता में जो सिर्फ नदियों की नहीं बल्कि जीवन की गाथा कहती है। नदियां धीरे धीरे बहना, यह केवल एक विनती नहीं, यह एक दर्शन है जिसमें धैर्य, संयम और समय की गहराई झलकती है। इस कविता की हर पंक्ति में प्रकृति की नीरवता, जीवन की लय और मनुष्य के भीतर बहती संवेदना का संगीत है। तो आइए कुछ क्षण रुकिए, इस प्रवाह को महसूस कीजिए और उस नदिया की मृदु धारा में डूब जाइए जो मन को छूकर गुजर जाती है। प्रस्तुत है प्रमोद कुमार तिवारी की मार्मिक कविता नदियां धीरे धीरे बहना।
इसको कहते हैं धार नदियाँ धीरे धीरे बहना नदियाँ घाट घाट से कहना नदियाँ धीरे धीरे बहना नदियाँ घाट घाट से कहना नदियाँ ओ सागर के घर जब जाना थोड़ा सोना सुस्ताना सागर के घर जब जाना थोड़ा सोना सुस्ताना स्थिरता का सुख क्या है इसकी तह तक भी जाना स्थिरता का सुख क्या है इसकी तह तक भी जाना किरणें सर पर नाचेंगी सूरज का खत बांटेंगी किरणें सर पर नाचेंगी सूरज का खत बांटेंगी खत में होगा जीवन का सार खत में होगा जीवन का सार फिर लेना बादल का अवतार नदियाँ धीरे धीरे बहना नदियाँ घाट घाट से कहना नदियाँ धीरे धीरे बहना नदियाँ घाट घाट से कहना नदियाँ मीठी मीठी है मेरी दार खारा खारा सारा संसार नदियाँ धीरे धीरे बहना नदियाँ घाट घाट से कहना नदियाँ धीरे धीरे बहना नदियाँ घाट घाट से कहना नदियाँ ओ एक नदी जो केवल बहती नहीं थी, वह बोलती थी, समझती थी। उसके प्रवाह में अतीत के संघर्ष भी थे, हमारे आरंभ की कहानी भी और सभ्यता का पूरा इतिहास भी। पर विडंबना देखिए, आज वही नदी जो हमारी शिक्षक थी, हमारी साक्षी थी, इतिहास बनकर रह गई। यह संगीतमयी प्रस्तुति केवल एक कविता नहीं, बल्कि आत्मचिंतन का आमंत्रण है कि हमने नदी से क्या पाया और बदले में उसे क्या दिया। आइए शब्दों और सुरों के साथ इस मौन प्रश्न को सुने। एक थी नदी। एक थी नदी, सिर्फ बहती नहीं थी, कहती भी थी। एक थी नदी, सिर्फ बहती नहीं थी, कहती भी थी। एक थी नदी सिर्फ बहती नहीं थी कहती भी थी हाँ 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 एक थी नदी सिर्फ बहती नहीं थी कहती भी थी हाँ 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 अतीत के संघर्ष, हमारे आरंभ की कहानी, सभ्यता का इतिहास, और ये सुनते समझते हम सभ्य होते गए। अतीत के संघर्ष हमारे
आज वो नदी इतिहास बन गई। 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 बुंदेलखंड अंचल में चैत्र मास के केवल ऋतु परिवर्तन नहीं लाता, बल्कि अपने साथ उल्लास, श्रम और साधना का संगम भी लेकर आता है। फागुन की होली के रंग जब धीरे धीरे थमने लगते हैं, तब नवरात्रि की भक्ति और खेतों में लहलहाती रबी की फसल ग्रामीण जीवन को नए सुर दे देती है। बुंदेलखंड में दीनरी प्रायः श्रमिकों महिलाओं के कंठ से फूटती है। इसलिए इन गीतों में नारी मन की कोमल भावनाएं, पारिवारिक जीवन की छवियां और ईश्वर के प्रति गहरी आस्था स्वाभाविक रूप से झलकती है। आइए खेत खलिहान और जीवन के बीच जन्मे इस लोक अवसर को श्रद्धा और संवेदना के साथ सुने। अब आपके समक्ष प्रस्तुत है बुंदेलखंड की लोक संस्कृति की एक अनमोल धरोहर, लोकगीत दीनरी। अरे देखे अरे देखे अरे देखे हुई तो बनाओ रे।
लोकगीत केवल गीत नहीं होते, वे लोक जीवन की सांस होते हैं। बारहमासी ऐसा ही एक लोकगीत है जिसमें 12 महीनों का क्रम केवल ऋतुओं का नहीं बल्कि मनुष्य के सुख दुख, आशा निराशा और जीवन के रंगों का भी चित्रण है। सावन की उमंग हो या पूस माघ की ठिठुरन, हर महीने के साथ जीवन की कोई ना कोई अनुभूति जुड़ी है। आइए सुर और ताल के साथ लोक जीवन की इस बारहमासी यात्रा में प्रवेश करें। प्रस्तुत है लोकगीत बारहमासी। निभाऊं
आज के कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति सैला जनजातीय लोकगीत। मध्य प्रदेश की वादियों में जब फसलें झूमती हैं, जब पहाड़ों पर गूंजती है बांसुरी की तान, जब जनजाति हृदय से निकलता है एक गीत, जीवन का, मिलन का और उल्लास का गीत, सैला। सैला केवल गीत नहीं, यह एक उत्सव है जिसमें साथ गाने और थिरकने की परंपरा है, जिसमें ताल है, ताजगी है और मिट्टी की सौंधी खुशबू है। यह गीत जनजातीय समाज की आत्मा को छूता है, जहां हर थाप में प्रकृति के संग प्रेम है और हर स्वर में स्वतंत्रता की गूंज। तो आइए तालियों के साथ स्वागत कीजिए, तालियों की ताल पर कदम मिलाइए और उस आनंद में डूब जाइए जहां संगीत ही जीवन है और लय ही उत्सव। प्रस्तुत है मध्य प्रदेश का जनजातीय लोकगीत सैला। ये थी संगीत की अद्भुत प्रस्तुति
देशभक्ति, सुगम संगीत और हमारी माटी की खुशबू से महकता लोक संगीत, इन सभी का मेला जोला प्रयास आपने आज देखा। हम दविंदर सिंह ग्रोवर जी को मंच पर आमंत्रित करते हैं। वो कृपया मंच पर आएं और अपने कलाकारों का परिचय आपको दें। ये थी जबलपुर के त्रिलोक संस्था की प्रस्तुति। आपकी तालियां बता रही हैं कि प्रस्तुति निश्चित तौर पे ही, और ये तालियां डॉक्टर शिप्रा सुल्लेरे और लोकेश मालवीय के लिए हैं, जिन्होंने इन्हें तैयार किया, इन्हें संगीतबद्ध किया है। मैं अपने बाएं से शुरू करूंगा। हमारी मुख्य गायिका भावना विश्वकर्मा, एक और हमारी गायिका चांदनी सेन, अनामिका वाजपेयी। माही सोनी के लिए मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि लगातार जो बच्चों के साथ मेहनत करती है, लगातार इन बच्चों का जो रिहर्सल कराती है, वो है हमारी माही सोनी। तबीयत भी उसकी खराब है आज। इसके बाद हमारे साथ है अदिति पटेल। तबले पर चेतना बेन, हमारी सबसे यंग कलाकार। उसके बाद मानसी सोनी, परकशन पे आपने उन्हें देखा। उसके बाद है अंजनी विश्वकर्मा। हमारी एक और मुख्य गायिका आरती दुबे। तबले पर आयुष बर्मन। और आज के इस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रही थी मुस्कान सोनी। वापस मेरा माइक मुरली सर के पास। हम मंच पर बहुत आदर के साथ में बुला रहे हैं श्री रोहन वैद्य, जो कि एक युवा समाज सेवी हैं, और श्री हर्षित श्रीवास, ये हमारी संस्था के सहयोगी हैं। कृपया मंच पर आएं और हमारे इन कलाकारों का स्वागत करें। हम बहुत सम्मान, बड़े एहतराम के साथ हम जफर साहब को ससम्मान मंच पर आमंत्रित करते हैं। वे आएं और इन कलाकारों को अपने आशीर्वाद से नवाजें। इस बीच हम आपको बता दें कि कल यानी 11 फरवरी को यहाँ इसी मंच पर नाटक स्वांग मल्टीनेशनल की प्रस्तुति की जाएगी, जिसके लेखक हैं अलकनंदन और निर्देशन है संजय गर्ग का। और यह प्रस्तुति नाट्य लोक सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्था जबलपुर की होगी। और आइए अब इन कलाकारों का हम अपने दिल से स्वागत करें। हम जफर साहब से निवेदन करते हैं कि वो कृपया मुस्कान को ग्रुप की तरफ से हमारी संस्था की ओर से एक स्मृति चिन्ह भी प्रदान करें।
आप सभी सूदी दर्शकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।